कि सो इस सेशन को यहाँ स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन के मुताबिक हमने ये सेक्शन जो है न्यूज़ का ये डिस्कार्ड किया था, हम ये नहीं बनाने वाले थे। तो हमारे पास रहता है क्या, फूटर, जो कि हम बनाने वाले हैं। फूटर में यहाँ हमारा लोगो लगेगा, बाकी 3 में हमारे पास हेडिंग्स हैं और 4 कॉलम का हमारा फूटर है। तो यहाँ पर आप फूटर बना लें। ये मैंने फूटर के अंदर डिप बना ली और ये मैं इसको भी क्लास दे देता हूँ, मेन फूटर, ठीक है। और फूटर रॉ, ये कितने कॉलम है, 4, सेम साइज़ के, ऑलमोस्ट सेम साइज़ के, तो हम एक ही रखेंगे। इसके बाद हमारे पास इस कॉलम के अंदर हमारा लोगो है, जो कि हमारा लोगो हमने ऑलरेडी साइट के ऊपर लगाया हुआ है, दिस वन। वहाँ पे उनके पास लोगो नहीं है, उसने लिखा हुआ था, तो हम यही वाला लोगो लगाएंगे, सही है। और इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। लोगो के बाद हमारे पास कुछ आइकन्स वगैरह हैं, तो मैं यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग अब तक इमेजेस लगा रहे थे, कहाँ पर, हर जगह पर। सो जो ये आइकॉन्स लगे हुए हैं, ये कैसे लगने चाहिए? बहुत सारा जवाब आएगा कि ये एज एन इमेजेस ही लगनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने यही आइकन लगा लें तो ये एज एन इमेजेस लगेंगे, क्योंकि ये आइकन एज एन इमेज लगे हुए हैं। लेकिन एक आइकॉन होता है जो बहुत ईजी होता है लगाना, उसे हम कहते हैं फॉन्ट ऑसम। सो हम इसको लगाना सीखते हैं और इसको हम देखेंगे कि वो कितना इजी है। इसको लगाने के लिए जैसे हम गूगल फॉन्ट लगाते थे ना, ऐसे ही लगेगा ये, क्योंकि ये भी एक आइकन है लेकिन फॉन्ट के शेप में है ना। तो आप फॉन्ट ऑसम CDN सर्च करें, यहाँ से आपको CDN मिल जाएगा फॉन्ट ऑसम का। ये वाला CDN में ले लेता हूँ, ऑल वाला यही बेहतर होता है। CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, यानी कहीं से आपको एक कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, किसी एक नेटवर्क से कोई कंटेंट की डिलीवरी हो रही है। इसको कोई मसला नहीं है, देखो सिंपल सा, ये एक CSS की फाइल है, आप इसको डाउनलोड करके अपने लोकल फोल्डर में भी रख सकते हो। समझ में आया? आप CDN लगाने का मतलब ये होता है कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसके 2 फायदे होते हैं। पहले तो देखो, एक CSS की फाइल कॉल हो रही है और कुछ भी कॉल नहीं हो रहा। सो CSS की फाइल आप डाउनलोड कर लो, अपने CSS के फोल्डर में जाके रख दो और वहाँ से कॉल करा लो, या फिर आप डायरेक्ट सर्वर से कॉल करा लो। फ़ायदा क्या होता है CDN का? CDN को कहते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई 25 फाइलें लगी हुई हैं। सो जब आपके सर्वर ने उन फाइलों को हिट करी, एक एक करके लेकर आ रहा है, तो वो टाइम लगाएगा, क्योंकि एक टाइम पे सारी एक ही सर्वर पे पड़ी हुई हैं। सो वेबसाइट की लोडिंग की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ी देर से लोड होगी वेबसाइट। सो अगर ऐसा हो, क्योंकि एक ही सर्वर से उसको 25 चीज़ें लेकर आनी है, तो इसलिए अब क्या कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है, ये अच्छे सर्वर्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपकी वेबसाइट के मुताबिक अगर आपका लोकल शेयर्ड होस्टिंग है, सो ये CDN का सर्वर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो आप क्या करते हो, अपनी वेबसाइट पे हिट भेजते हो, लेकिन दूसरी वेबसाइट से फाइल उठाते हो कि स्पीड तेज़ हो जाएगी, यानी जितनी देर में यहाँ से एक फाइल आ रही है उतनी देर में यहाँ से भी आ जाएगी।
तो एक टाइम में आप 2 फाइलें आ रही हैं। दूसरा एडवांटेज, हैकिंग के लिए बड़ा मसला नहीं होता इसके अंदर, क्योंकि आपने एक ही फाइल, एक ही वेबसाइट की सारी फाइलें एक ही सर्वर पे रखी हुई है। अगर कोई हैकर आपके सर्वर में चला जाता है तो सारी फाइल को एक्सेस कर सकता है, सही है। अगर आपने आधी फाइलें इस सर्वर पर रखी, आधी उस पर और आधी किसी तीसरे सर्वर पर रखी हुई, तो हैकर को 3 सर्वर हैक करने पड़ेंगे, ना कि एक। सो बड़ी वेबसाइट जो होती है अक्सर 3 सर्वर पे होती हैं। तो आप उसको नोट भी करते होंगे। तो इसी तरीके से देखो, ये cdnjs का cdnjs.com है, लेकिन जो इसका CDN है वो इन्होंने क्लाउडफ्लेयर पे रखा हुआ है। क्लाउडफ्लेयर एक प्लेटफॉर्म है बहुत प्रोटेक्टेड, तो इन्होंने वहाँ के ऊपर CDN पे रखा हुआ है कि हम एक प्रोवाइडर तो है, लेकिन हमने और ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए क्लाउडफ्लेयर से काम किया हुआ है। सो क्लाउडफ्लेयर का CDN हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो ये CDN होता है। इट डज़ नॉट मैटर अगर आपको चाहिए कि आप ये फ़ाइल डाउनलोड कर दिए मैंने, आप यहाँ डाउनलोड में जाओ, ये फ़ाइल पड़ी हुई, इसको अपने फोल्डर में रख लो, इसका कोई मसला नहीं है। आपने यहाँ पे लिंक लगाना था CDN का, आप CDN का लिंक लगाना चाहो CDN का लगाओ, नहीं तो आप अपना फाइल का लिंक लगाओ, जैसे कि assets CSS और all.min.css, ये भी ऐसे ही चलेगा। जैसे आपका CDN चलेगा। फ़र्क मैंने आपको बता दिया कि CDN हम यूज़ क्यों करते हैं। अच्छा, अब मेरे पास आइकन चाहिए मेरे को फ़ोन का, तो फ़ोन का आइकन बहुत इजी है निकालना। आइकन्स में जाएं, मेरे को तो पता है मैं कैसे निकालेगा, लेकिन मैं आपके लिए सर्च कर रहा हूँ। मैंने यहाँ फ़ोन का आइकन सर्च किया तो यहाँ पे कुछ फ़ोन के आइकन्स आ जाएंगे। आ गए फ़ोन के आइकन, मैंने क्लिक किया तो उसने बोला ये लिखा हुआ, ये कोड कॉपी कर लिया मैंने, क्लिक करते ही कॉपी हो गया, और मैं वो कोड यहाँ डाल देता हूँ, सही है। और मैं इसको रीलोड करके देखता हूँ क्या ये लगी, नहीं लगा भाई। क्यों नहीं लगा? फाइल नहीं उठी। all.min.css सही है। तो अब हम इसको यहाँ से इसको assets.all.min.css फाइल हमारी सही लिंक हुई भी है, इसको हम हटा के देख लेते हैं। रिलेशनशिप अगर हम इसका हटा दें तो शायद ये चलना चाहिए। सो ये सॉलिड है, और सॉलिड के लिए फॉन्ट ऑसम ये होता है, ये सारे के लिए होता है, ठीक है। तो चलना चाहिए। ये क्यों नहीं चल रहा इसको देख लेते हैं। अच्छा, मेरा कल ही एक वेबसाइट में लगाया था, मैं वहाँ से देख लेता हूँ कि क्यों नहीं चल रहा ये। अच्छा, अगर हम CDN लगा के देखें पहले तो कि CDN से चल रहा है। CDN से चल रहा है, आइकन बन गया, और हमारी अपनी फाइल से नहीं चल रहा। तो उसका कोई ना कोई रीज़न होगा, तो हम वो रीज़न डायग्नोज करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। फाइल हमारी कॉल हो रही है, परफेक्ट। जब तक हो सकता है कि हमने कहीं इसको CSS असाइन की हुई हो, जिसकी वजह से नहीं चल रहा हो। ये CSS लगी हुई है, इसकी वजह से नहीं चल रहा है, क्योंकि div span ID वगैरह को यहाँ पे लगा हुआ है फॉन्ट स्टाइल मिलिश। सो यहाँ पर हमने रखना था फॉन्ट फैमिली फॉन्ट ऑसम की। तो CDN से जब हम फाइल लगाएंगे तो वो ओवरराइट कर देगा उस वाले फॉन्ट को जो हमने लगाया हुआ है। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप CDN से लगाओ, क्योंकि गूगल फॉन्ट भी हम CDN से ही लगा रहे हैं, सही है। CDN से एक और फ़ायदा मैं आपको बताऊँ कि इनकेस आपका सर्वर डाउन है,
तो जिस सर्वर से फाइल आ रही है वो थोड़ी डाउन है, फाइल आ जाएगी, रिक्वेस्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास आइकन आ गया। दूसरा आइकन हमारे पास कौन सा है, मैप मार्कर। सो मैं मैप मार्कर का आइकन लगा देता हूँ। आइकन मैंने इस कोड को मैंने कॉपी कर लिया, मैप मार्कर से बता रहा है फॉन्ट ऑसम सॉलिड है। सबसे पहले उन्हें क्लास बताई कि फॉन्ट ऑसम सॉलिड की क्लास है, और दूसरी क्लास क्या है, फॉन्ट ऑसम मैप मार्कर, यानी कि इसका जो आइकन बनेगा वो क्या बनेगा, मैप का निशान बनेगा। ठीक है, बन गया। सो सॉलिड आ रहा है ना। मैंने क्या बता रहा कि ये इसके अंदर लगे हुए हैं ना, ये इमेजेस लगी हुई हैं। यहाँ से अगर आपको सेम आइकन लगानी है, ये आपको इमेजेस निकाल के लगानी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप फॉन्ट ऑसम यूज़ करते हो तो आपको फॉन्ट ऑसम के बनाए हुए ही आइकन यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर डिज़ाइनर आपको फॉन्ट, ये तो बहुत पुराना डिज़ाइन है 2017 का, तो ये आपको इमेजेस लगी हुई। लेकिन आज के डिज़ाइनर सिंपली आइकन, फॉन्ट ऑसम, थीमीफाई के आइकन यही लगा के देते हैं, जो कि आप कोड से आइकन लगा सकें। क्योंकि इमेज से आप आइकन लगाते हैं तो वेबसाइट के ऊपर थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप फॉन्ट ऑसम के इस चीज़ को समझें। अब बहुत सारे और भी होते हैं थीमीफाई आइकॉन्स। सो जिस तरीके से फॉन्ट ऑसम के बहुत सारे आइकन्स थे हमारे पास, खाली एक नहीं था। सही है, और अगर मैं यहाँ से फ़ोन हटा दूँ तो और बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ना कैटेगरी डिफाइन कर दी है, ऑल द न्यू आइकन्स और देन समथिंग। ये देखें यहाँ पे सारे आइकन्स मौजूद हैं। तो मैं चले जाता हूँ किसी एक को। टोटल आइकन्स ये बता रहा है 16,150 है प्रो के अंदर। सही है, और थीमीफाई के आइकन्स के अंदर हम जाएँ, ये थीमीफाई के आइकन्स हैं, ये लीनियर आइकन है। देखिए इनकी लाइंस पतली हैं इनकी। सो अगर इसमें मैं अगर फ़ोन का आइकन लगाऊँ, मोबाइल, सो ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है फॉन्ट ऑसम के मुकाबले में। आपको ये लगाना है, ये भी तरीका वही होता है, इसका भी सीडीएन बनता है, आप सीडीएन लगाएं। सही है, उसके बाद नहीं, हर किसी का अलग होगा। अलग कैसे होगा, जैसे कि ये एक कंपनी है फॉन्ट ऑसम, इन्होंने अपना आइकन बनाया है फॉन्ट ऑसम का, इसका नाम दिया है फॉन्ट ऑसम। सो अगर आप इन्हीं के यूज़ करना चाहते हैं तो आप फॉन्ट ऑसम की कंपनी का सीडीएन लगाएंगे। सही है, और अगर आप किसी और कंपनी का यूज़ करना चाहते हैं आइकॉन्स, तो फिर आप उस कंपनी का, फॉर एग्जांपल मैं आपको दूँ, जैसे कि लैपटॉप्स हैं, आप लेनोवो यूज़ करना चाहते हैं तो आप लेनोवो का लैपटॉप लेंगे। आपको अच्छा लग रहा है एचपी का, तो फिर आप एचपी का लेंगे। तो आप एक ही लैपटॉप के साथ नहीं कर सकते ना। अब जैसे कि मैंने एक और आइकन खोले, लीनियर मटेरियल आइकन, ये गूगल के आप आइकन्स हैं। सो आपको अगर ये आइकन्स लगाने हैं तो आप इसका सीडीएन लगाएंगे, यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे। सही है, वेब के लिए कॉपी हो जाएगा आपका, और उसके बाद आप ये यहाँ से करके लगाएंगे। जिसकी मैं मिसाल दूँ कि मैं एक यहाँ पर आइकन एक और लगाता हूँ, और यहाँ पर मैं मटेरियल सिंबल आउटलाइन रख देता हूँ होम की। सही है, और मैं सेव करके रीलोड करता हूँ पेज को, तो खाली होम लिखा हुआ आ रहा है और कुछ लिखा हुआ नहीं आया। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने ये तो लगाया, लेकिन ये आइकन की फ़ाइल लिंक नहीं कराई। सो मैं फ़ाइल लिंक करा देता हूँ, अब चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे होम का आइकन बना हुआ आ गया, समझ में आ रहा है। इस तरीके से आपके बहुत सारे आइकन होंगे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। थीमीफाई का आइकन भी इसी तरीके से होगा, इसके प्लगइन्स भी हैं। सही है, अब देखिए ये भी कंटेंट से ही बना हुआ है। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखें तो उन्होंने क्या लगाया हुआ है, हर किसी का तरीका है। क्या तरीका है, देखें तरीका मैं आपको थोड़ा समझाऊँ। इस वाले में इन्होंने आई के टैग से इस्तेमाल किया हुआ है, इसमें इन्होंने किस टैग से इस्तेमाल किया हुआ है, स्पैन के, और इस वाले टैग में भी स्पैन के टैग से इस्तेमाल हुआ है।
लेकिन इसका देखो स्पैन हो डिव हो आइकन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली आइकन जो आ रहे हैं वो इन क्लासेस से आ रहे हैं। अगर ये क्लास होगी तो आइकन आएगा। मसलन स्पैन को मैं चेंज करता हूँ आई से, क्या होम का आइकन रहेगा या रिमूव हो जाएगा? क्योंकि वो आ रहा है इस क्लास से, तो मैं ये हटा देता हूँ। सो क्लास से आइकन की क्लासेस आपने कॉल करनी है। जैसे जैसे आप क्लासेस कॉल करते जाएंगे वैसे वैसे वो आइकन्स आप यूज़ करते जाएंगे। जैसे कि फॉन्ट ऑसम हमने लगाया था, तो हमने पहले लगाया था कि ये एक सॉलिड है। उसके बाद दूसरा क्या है, वो फ़ोन है। इसकी जगह आप चेंज करना चाहें एनवेलप कर दें, तो उससे पता चल जाएगा कि आपका एनवेलप का आइकन शो करना है आपने। सही है। फॉन्ट ऑसम के बहुत सारे आइकन हैं, वो आप देख लें। ये नंबर्स में उन्होंने दिखा दिया कि नंबर्स आपको आइकन लगाने हैं या जो भी है। अब जैसे कि ये आइकन लगाना है आपने लीनियर का, फॉन्ट ऑसम का ये लगा लें, ठीक है। तो इस चीज़ को आप आइकन, बहुत सारे आइकन होंगे। फॉन्ट ऑसम बूटस्ट्रैप के आइकन भी होते हैं, ग्लिफ आइकन कहते हैं इसको। आप पता नहीं शायद ग्लिफ आइकन ही कह रहे हैं या कुछ और कहते हैं। जब मैंने स्टडी की थी उस टाइम ग्लिफ आइकन कहते थे। अब जब यहाँ पे लगाना होता है तो यहाँ का कोड भी एक अलग कोड है। देखें, क्लास बी आई एरो 90 डिग्री डाउन। सही है। आप क्या करते हैं, आप ये कोड कॉपी करते हैं और अपनी HTML में डाल देते हैं, तो वहाँ पे आपके पास आइकन शो हो जाता है। तो ये क्लासेस हैं बेसिकली, जिनको आप यूज़ कर रहे हैं, एक लाइब्रेरी में बना के रखी गई हैं। आपको SVG करनी है, आप सिंपल से इसको डाउनलोड करके लगा लें। ये देखें, ये आइकन डाउनलोड हो गया, ये रहा, दिख रहा है। सो ये सारे आइकन्स हैं जो कि आपको आज के दौर में लगाने पड़ते हैं। पहले आप इमेजेस लगाते थे, आज हम इमेजेस नहीं लगाते। ठीक है, क्लियर हुआ आइकन्स का कॉन्सेप्ट। इसको आज इतना ही रखेंगे ताकि आप लोग आइकन्स अपनी प्रैक्टिस करें, आइकन्स लगाएं, और नेक्स्ट में हम इसको, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको क्लियर कर लेंगे पूरा। ठीक है।